स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम काइनेमेटिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा डेली लेक्चर 9 AM लाइव स्ट्रीमिंग से, टुमारो में भी इट विल स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग। स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स लेक्चर सेकंड। काइनेमेटिक्स का लेक्चर सेकंड। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स वगैरह की, रेस्ट एंड मोशन की बात की थी, कुछ प्रॉब्लम्स की थी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड और वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क था, एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एक्सीलरेशन में क्या क्या रिलेशन होते हैं वेलोसिटी के साथ और पोजीशन के साथ। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में when equation of displacement is given। क्या गिवन हो? when equation of displacement is given and find out speed। स्पीड कैसे निकालेंगे? अगर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड ऐसे हम इसके बेस कुछ प्रॉब्लम करते हैं। पहले हमें पता था कि डिस्प्लेसमेंट, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिपेंड ऑन फर्स्ट सेकंड, मतलब ये पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अगर ए पार्टिकल बी से इस रास्ते से जा रहा है या इस वे से जा रहा है, जा लेकिन बी पर ही रहा है, तो ये क्या होगा? डिस्टेंस तो डिफरेंट डिफरेंट होगी। एक 3 पार्टिकल है, 1 2 3, तीनों की क्या होगी? डिस्टेंस तो क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इस ये कोई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो इस वे से जाएगा, इस वे से जाने वाला और इससे जाने वाले के लिए क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए से बी तक मिलाने वाला एक पोजीशन वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पोजीशन वेक्टर है ए से बी से मिलाने वाला। तो डिस्प्लेसमेंट तीनों के लिए क्या होगी? 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए क्या होगी? सेम होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? सेम होगी, लेकिन डिस्टेंस तो क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हम बात करते हैं स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं ऐसी कंडीशन के लिए। इसको हम प्रॉब्लम से समझते हैं। हमें गिवन है, इफ एग्जांपल से समझते हैं। इफ displacement if displacement is dependent on time such that x equal to 2t minus 2, then find out then find out average speed up to 4 सेकेंड। हमें क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंड ऑन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 2t माइनस 2t। एक्स इक्वल टू 2t माइनस 2, ये किसका फंक्शन गिवन है? डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन है। लेकिन निकालना क्या हुआ है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड हमें पता है। एवरेज स्पीड क्या होती है? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम या टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। लेकिन हमें गिवन किसका है? डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन गिवन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए x इक्वल टू 2t माइनस 2 ये आ गया। हम फाइंड आउट करते हैं हर टाइम इंटरवल के लिए। t इक्वल टू 0 के लिए, के लिए हमें क्या करते हैं? पार्टिकल की पोजीशन को पता करते हैं। t इक्वल टू 0 के लिए पुट करो यहाँ, t इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है। t इक्वल टू 2 पर क्या है? x कहाँ पे है?
पोजीशन का पार्टिकल का है x इक्वल टू -2 पर है। अब हम फाइंड आउट करते हैं t इक्वल टू 1 के लिए। t इक्वल टू 1 के लिए t इक्वल टू 1 के लिए x का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, 2 × 1 -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पार्टिकल क्या कर कहाँ जाएगा, t इक्वल टू 1 के लिए 0 पर आ जाएगा। t इक्वल टू 2 के लिए बात करते हैं तो x इक्वल टू 2 × 2 -2 क्या हो जाएगा, 2। पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, x इक्वल टू 2 पर होगी और t इक्वल टू 3 पर, क्योंकि हमें अप टू 4 सेकंड के लिए निकालना है। तो t इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 × 3 -2, ये कितना हो जाएगा, 4 पे आ जाएगा। और t इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 × 4 -2 क्या हो जाएगा, 6। पार्टिकल की पोजीशन क्या आएगी, 6 आ जाएगी। अब इससे हमें पता लग ही रहा है सीधा सीधा, कैसे, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू क्या आ रहा है, -2, ये x एक्सिस है, ये 0 है। लेकिन 0 कब आ रहा है, t इक्वल टू 1 के लिए, t इक्वल टू 1 के लिए, ये 0 है ना, t इक्वल टू 1 के लिए आ रहा है। t इक्वल टू 2 यहाँ आ गया, t इक्वल टू 3 यहाँ आ रहा है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन t इक्वल टू जो -2 है और मैक्सिमम पोजीशन कहाँ तक जा रही है इसकी, 6 तक जा रही है। तो -2 और 6 के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना इंटरवल है, 0 से 6 तक, 6 तो ये हो गया, एंड 0 से -2 वाला ये हो गया। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका क्या ले लेंगे हम, मोड ले लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 0 से 6 प्लस -2 का मोड। हमेशा डिस्टेंस क्या होती है, डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज ही होती है हमेशा। तो ये नेगेटिव का क्या हो जाएगा, मॉडुलस ले लेंगे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। या ऐसे भी ले सकते हो, 6 में और -2 में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 6 प्लस मॉडुलस ऑफ -2। और टोटल टाइम इंटरवल कितना है, 0 से 4, मतलब 4 सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा, 8/4, 2 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ नहीं फाइंड आउट करना, हमें बस केवल सिंपल सा एक फॉर्मेट, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए। t इक्वल टू 0 के लिए -2 आ रहा है और ये पॉजिटिव का 6 आ रहा है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 8 मीटर का, 8 मीटर बाई टाइम इंटरवल, तो क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए काइनेमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 4% का मोस्टली वेटेज रहता है, 4 से लेकर 8%। फिजिक्स का 4 से 8%, 100 में से 4 से 8% फिजिक्स का इसका वेटेज रहता है। यानी मीन्स 1 से 2 क्वेश्चन मोस्टली काइनेमेटिक्स से पूछे जाते हैं। काइनेमेटिक्स इसमें रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, ये हर बार पूछा जाता है। और इस बार का तो देखा जाए ना, नीट का पेपर तो बहुत ही आसान था। जिन बच्चों के 35 प्लस से कम, 35+1 से क्वेश्चन कम हो रहे थे ना, उनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 35+ मस्ट रिक्वायर्ड है, मस्ट रिक्वायर्ड है, 35+ क्वेश्चन मस्ट रिक्वायर्ड है फिजिक्स में। अगर इस बार जैसा पेपर आ रहा है ना, 35+ आप क्वेश्चन एक्यूरेट सही करोगे ना, तब जाके आपका सिलेक्शन, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। और काइनेमेटिक्स का हर बार 1 से 2 क्वेश्चन है। ये ऐसा टॉपिक है काइनेमेटिक्स जिससे आप मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बेसिक बेसिक, इन चीज़ों में आप स्कोर कर सकते हो। अगर एक एक क्वेश्चन भी छोड़ रहे हो ना, तो आप सिलेक्शन के दायरे में नहीं आ रहे। इसलिए ये टॉपिक कंप्लीटली देखते चलो। और जेई मेन में भी अक्सर ही पूछा जाता है, और जेई एडवांस के लिए, लेकिन ये फेवरेट टॉपिक है, थोड़ा सा इससे एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कल इसका पूरा एनालिटिकली एक्सप्लेन करूंगा इसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, when velocity, when velocity is given as a function, as a function of time, of time and distance, and distance to be find out। ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे हमें, when velocity is given as a function of time and distance to be find out।
वेलोसिटी क्या गिवन है, टाइम के फंक्शन गिवन है, जैसे ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ये टाइम के फंक्शन में वेलोसिटी गिवन है। तो इससे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस न कि डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है v को क्या लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी डी टी। ये तो हमने कर दिया, ये तो हमने कर दिया, लेकिन कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं। पार्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, और ये कहां जाता है, बी पॉइंट पर जाता है। और यहाँ क्या होता है, इसकी वेलोसिटी क्या गिवन है, इस फंक्शन में गिवन है कुछ 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 वेलोसिटी है, यू वेलोसिटी है स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पर। लेकिन ये जब बी पर पहुंचता है तो क्या होती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फिर टाइम इंक्रीज होगा, ये पार्टिकल यहाँ आता है और वापस इधर की तरफ आ जाता है, पॉइंट सी पर आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉइंट सी पर आ जाता है। इसलिए हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी कहाँ जीरो होनी चाहिए। तो पहले हम ए से बी कैलकुलेट करेंगे जहां वेलोसिटी जीरो हो रही है, फिर क्या कैलकुलेट करेंगे, बी से सी कैलकुलेट करेंगे। पहले ए से बी जहां वेलोसिटी जीरो हो रही है, वहां हमें उस पॉइंट के ए से बी इंटरवल में, अगर ए से बी में जा रहा है कोई पार्टिकल, यहां बी पर वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। जैसे इसको अच्छे से समझते हैं हम, कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है t इक्वल टू जीरो पर, यहां से ए से स्टार्ट होता है, t इक्वल टू जीरो पर यहां से स्टार्ट होता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी मान लेते हैं जीरो। और ये कहां पहुंचता है, t इक्वल टू टू पर कहां पहुंचता है, बी पॉइंट पर पहुंचता है, बी पॉइंट पर। लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जीरो हो जाती है। फिर वापस टाइम जैसे इंक्रीज होगा, ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में वापस मूव करता है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, और ये क्या पहुंचता है, सी पॉइंट पर t इक्वल टू फोर पर। लेकिन हमें इस t इक्वल टू फोर पर हमें कोई वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करेंगे, ए से बी तक निकालेंगे पहले हम। डिस्टेंस तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ए से बी प्लस बी से सी, ए से बी प्लस बी से सी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी इसकी टोटल डिस्टेंस। 4 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक आया, तो हमें दो इंटरवल मिल गए, ए से बी वाला प्लस बी से सी वाला। अब इस पॉइंट को हमें पता करना है कि वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही वेलोसिटी गिवन और डिस्टेंस निकालना हो, तो वेलोसिटी जहाँ जीरो हो रही है वो पॉइंट निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक इंटरवल, टू इंटरवल में। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मोड ऑफ ए बी मोड ऑफ बी सी। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन क्या लेना है, इनका मॉडुलस लेना है। डिस्टेंस का नेगेटिव नहीं होती है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी मोड ऑफ ए बी प्लस मोड ऑफ बी सी। तो इसका हम थ्योरी से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बारी नोट्स के लिए आपके। इन दिस टाइप्स ऑफ इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट find out where velocity is zero, velocity is zero। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट लिखो, टेक मॉडुलस ऑफ ईच ऑफ ऑल इंटरवल्स। सभी इंटरवल्स का क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिक्रीज नहीं होती है, तो ये लेना है। अब हम इसको प्रॉब्लम से समझते हैं, इस बेस पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ वेलोसिटी is depend on time such that v equal to 4 minus 2t, find out distance
फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड 1 to 3 सेकेंड में। अब हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन को पहले समझ देना। इफ वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन टाइम सच दैट v इक्वल टू 4 - 2t, ये क्या गिवन है, v इक्वल टू 4 - 2t। फाइंड आउट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जैसे हमने अभी पहले इसकी थ्योरी पढ़ी थी ना, इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पार्टिकल 1 to 3 सेकेंड। t1 क्या है, 1 सेकेंड है, और t2 क्या है, 3 सेकेंड के इंटरवल में क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। अभी ये गिवन है, सबसे पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है, वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2t इक्वल टू 0। तो t क्या आ गया, 2 सेकेंड पर। अब ये 2 सेकेंड 1 और 3 के इंटरवल में आ रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू, हमें पता नहीं है, t इक्वल टू जैसे 2 सेकेंड पर यहाँ गए और 3 सेकेंड पर कहीं आ जा रहा है, कुछ भी पता नहीं पार्टिकल की डायरेक्शन कैसे क्या होगी, ये कुछ ऐसा मान लेते हैं। 1 2 3, पहले हम 1 से 2 तक निकालते हैं और फिर 2 से 3 वाले इंटरवल के निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 1 से 2 वाले के लिए। तो 2 इंटरवल हो गए, एक तो 1 से 2 और t इक्वल टू 2 to 3, 2 इंटरवल आ गए। तो v इक्वल टू 4 - 2t, वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, dx/dt इक्वल टू 4 - 2t। तो क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 - 2t और dt, ये आ गया। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो dx का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू 4 - 2t, 4 - 2t इंटीग्रेशन dt। 2 इंटरवल है और दोनों का मोड भी लेना है, कहाँ से कहाँ तक इंटरवल है, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 1 से 2। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, 4 - 2t dt, 4 - 2t dt यही होगा। लिमिट 2 से 3 तक, 2 से 3 तक हमें क्या निकालना था, dx मीन्स x, तो ये x के इक्वल हो जाएगा, ये हो गया। अभी इसको यहाँ से थोड़ा रफ कर देते हैं और इसको सोल्व करते हैं। 4 - 2t, 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 कांस्टेंट है, 4 तो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा और 1 का dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। -2t, 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, -2 तो बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2, t²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक है, 1 से 2 तक है। और इनका क्या लेना है, मोड लेना है, क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। प्लस ये सेम फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन लिमिट क्या होगी, डिफरेंट होगी, लिमिट क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये x इक्वल टू प्लस 4t - 2t²/2, 2 से 3 तक का, 2 से 3 तक का लिमिट ले लिया आपने। अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, ऊपर लिमिट पहले क्या रखते हैं, ऊपर वाली लिमिट रखते हैं पहले, ऊपर वाली लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा t², t² का क्या हो जाएगा 2² माइनस, अब क्या करेंगे लोअर लिमिट 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया इसके लिए। इसका क्या लेना है, मोड, मोड लेना हमेशा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा ये भूल मत करना कभी भी। अगर आप मोड नहीं लोगे तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में आंसर में मिस्टेक हो जाएगी आपके। प्लस अब यहाँ क्या करेंगे, ऊपर वाली लिमिट कितनी है 3, 4 × 3 माइनस t² मतलब 3² माइनस लोअर लिमिट 4 × t माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 8 - 4, यहाँ से कितना आ रहा है 3 प्लस 12 - 9, 3 -
8+4 यही आ रहा है। 8 - 7 कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है -1 का मोड, -1 का मॉडुलस कितना होता है +1 होता है, तो 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर आ गई। डिस्टेंस कितनी आ गई 2 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल कितनी आ गई 2 मीटर। अगर हम मॉडुलस नहीं ले रहे थे तो आप मिस्टेक कहाँ करते हैं 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 और डिस्टेंस कितना निकाल लेते हैं 0, लेकिन ये 0 होगा क्या एक्चुअल में 0 नहीं होगा। आया समझ में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। अब इसका नेक्स्ट टाइप है when velocity is given, when velocity is given as a function, as a function as a function of x। velocity किसके फंक्शन में गिवन है x के फंक्शन में गिवन है। velocity v किसके फंक्शन में गिवन है ax की पावर q प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d समथिंग लाइक दिस। वेलोसिटी किसके फंक्शन में गिवन है x के फंक्शन में गिवन है। ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे v को क्या लिखेंगे dx/dt, dx/dt और ये क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं प्रॉब्लम से समझते हैं। वेलोसिटी किसके फंक्शन में गिवन हो फंक्शन x के फंक्शन में गिवन हो, लिखते हैं इफ velocity is given, if velocity is given by following function, following function v equal to x square, v equal to क्या गिवन है x square, then find out relation, then find out relation between x and t, x and t के बीच में क्या फाइंड आउट करना है रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसमें गिवन है एज्यूम x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 1 मीटर का गिवन है t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर क्या गिवन है x t इक्वल टू 0 पर x कहाँ पे है 1 मीटर पोजीशन पर है। व्हेन वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x के फंक्शन में, इफ वेलोसिटी इज गिवन बाय फॉलोइंग फंक्शन, वेलोसिटी क्या गिवन है v इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है और x और t का क्या निकालना है रिलेशन निकालना है। हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है dx/dt इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना, अभी क्या करना है इसको इंटीग्रेट करना है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है इंटीग्रेट dx/x स्क्वायर, सेपरेट कर दो इनके वेरिएबल्स को, सेपरेट हो गए ये हो गया। अब लिमिट कहां से कहां पुट करनी है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक हमें x और t का क्या करना है रिलेशन फाइंड आउट करना है। t इक्वल टू 0 पर क्या पोजीशन कितनी है x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 1 मीटर और x तक x और t में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो x और t अपर लिमिट हो गई।
अब हमें पता है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स, -1 अपॉन एक्स, 1 से x तक इक्वल टू डी टी का क्या होता है t, इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, t इक्वल टू 0 से t तक, -1 अपॉन एक्स, माइनस पहले से एक, माइनस पहले से एक, 1 अपॉन 1 इक्वल टू टी, -1 अपॉन एक्स, तो एक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स, माइनस एक माइनस पहले से है, 1 अपॉन एक्स की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा -1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा t-1, t-1 हो गया, तो इसको क्या ले सकते हैं 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, इस टी को क्या करते हैं उस टाइम उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस टी, ये क्या आ गया एक्स और टी में रिलेशन आ गया। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे dx अपॉन dt, v को dx अपॉन dt लिखना है, x और t में वेलोसिटी का रिलेशन हमें पता है, और x और t का ही हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसका हम क्या करते हैं नेक्स्ट टाइप करते हैं, नेक्स्ट टाइप करते हैं। हम हर टाइप की प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे, कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। व्हेन वेलोसिटी क्या करेंगे हम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम बात करेंगे व्हेन एक्सीलरेशन, व्हेन एक्सीलरेशन इज एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, किसका फंक्शन हो एक्स का फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ एक्स। जब एक्सीलरेशन एक्स का फंक्शन हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है ए इक्वल टू क्या होता है एक्सीलरेशन एक्स के फंक्शन में v dv बाई dx, v dv बाई dx, ये कैसे आया, a इक्वल टू क्या होता है dv अपॉन dt होता है, यही होता है। अब क्या करते हैं dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो dx अपॉन dt क्या होता है v होता है, तो ये क्या हो जाएगा v dv बाई dx, यही तो आ गया। dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं dv लिख सकते हैं, ये तो dv हो जाएगा, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा v होता है, ये v आ गया। अब यहाँ क्या बच रहा है ऊपर dv बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है dx, इसको एक सिंपल मेथड से देखे ना तो ये क्या हो जाएगा dv dv बाई dx, ये क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला यूज करना है जब क्या फाइंड आउट करना है व्हेन एक्सीलरेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x। अगर टाइम का फंक्शन गिवन हो तो क्या हो जाएगा a dv अपॉन dt, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या ये वाला यूज करना है। अब इसको हम क्या करते हैं प्रॉब्लम से समझते हैं इसको थोड़ा सा। इफ a इक्वल टू 2x, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया 2x, a और x का क्या गिवन है फंक्शन गिवन है। इनिशियली इनिशियली पार्टिकल, इनिशियली पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू क्या गिवन है 2 मीटर, एंड मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट v एट x इक्वल टू 5 मीटर, x इक्वल टू 5 मीटर। कुछ नहीं गिवन ऐसे क्वेश्चनों में, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इफ a इक्वल टू 2x, हमें क्वेश्चन गिवन है a इक्वल टू 2x वाला रिलेशन गिवन है। सबसे पहले ये लिखो, क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बड़ा तरीका है, इनिशियली पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 2 मीटर एंड मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, x इक्वल टू 2 पर क्या है इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ये लिखते जाओ आप।
x इक्वल टू 2 पर क्या है, v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट v एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। कुछ नहीं करना, x और v का क्या करना है, रिलेशन पता करना है। a क्या होता है, v dv बाई dx। हमें वेलोसिटी और x का रिलेशन, ऐसे रिलेशन क्या होता है, v dv बाई dx इक्वल टू 2x होता है। अब क्या करते हैं, v वाले को और x वाले को सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। v dv क्या हो जाएगा, 2x dx, यही तो आ गया। अब हम लिमिट पुट करते हैं, x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी कितनी गिवन है, 3 गिवन है। x इक्वल टू 5 पर कितनी गिवन है, फाइंड आउट करनी है, v वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, 3 से v तक। x dx का क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर है ही, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से लेके 5 तक। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 2 यहाँ भी है और ये 2 यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2, इसमें क्या है, बाहर है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तब, वी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 2, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई टू 42। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 51। तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √51 मीटर पर सेकेंड। एक्स इक्वल टू 5 मीटर पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √51 मीटर पर सेकेंड। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, हमें गिवन है ए और वी, एक ऐसे रिलेशन का वेलोसिटी और एक्स के फंक्शन में हमें रिलेशन पता है, वी डी बाई डी एक्स होता है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, करो इसको, उतार लीजिए भाई। नेक्स्ट लिखिए, when acceleration is given as a function of velocity। एक्सीलरेशन किसके फंक्शन में गया है, वेलोसिटी के फंक्शन में गया ना। ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, या ए इक्वल टू क्या गिवन है, ए इक्वल टू बी वी स्क्वायर प्लस सी वी प्लस डी, समथिंग लाइक कुछ ऐसा क्या गिवन है फंक्शन। बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है, बी सी डी क्या है, कांस्टेंट है। कुछ भी फंक्शन गिवन है, किसी की भी पावर, वेलोसिटी कितनी भी पावर गिवन हो सकती है। इससे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा वी की क्यूब। ऐसा क्या है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अल्फा वी की क्यूब के फंक्शन में चेंज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, अब इसको हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं इस बेसिस पे। इफ ए इज डिपेंड, ए इज डिपेंड ऑन वी इन ए फॉलोइंग, इन ए फॉलोइंग वे। क्या गिवन है, a इक्वल टू वी, रिलेशन क्या गिवन है, एक्सीलरेशन किसके इक्वल टू वेलोसिटी के, चेंज साथ चेंज हो रहा है, एंड t इक्वल टू 0 पर, टाइम क्या है 0 पर, क्या है इसकी पोजीशन क्या है, x इक्वल टू 1 मीटर, एंड वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकंड। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी,
इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर। 2 सेकेंड पर क्या फाइंड आउट करना है? वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इसका बी पार्ट करना है हमें, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 3 मीटर। कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है हमें? व्हेन एसिल इफ इफ ए क्या है यहाँ पे? एसिलरेशन है, ये एसिलरेशन है। इफ ए इज डिपेंड ऑन वी इन फॉलोइंग वे, ए इक्वल टू वी गिवन है हमें ये इक्वेशन, एंड टी इक्वल टू 0 पर एक्स कहाँ पे है? 1 मीटर है, और वेलोसिटी क्या है? टी इक्वल टू 0 पर 1 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। फर्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी और टाइम गिवन है। तो ए का रिलेशन वेलोसिटी और टाइम में क्या होता है? dv बाई डी टी। ए को क्या लिखते हैं? dv अपॉन डी टी इक्वल टू वी। अब सेपरेट कर देते हैं, dv अपॉन वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। यही हो रहा है। अब हमें पता है कितने टाइम पर निकालना है? t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है। t इक्वल टू 2 पर हमें पता है t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है। t इक्वल टू 2 पर, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी गिवन है? 1 गिवन है, और हमें t इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करना है। dv अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन x dx का क्या होता है? ln x होता है। आप सभी को पता होगा 1 अपॉन x dx क्या होता है? इंटीग्रेशन में ln x होता है। तो 1 अपॉन v dv का क्या हो जाएगा? ln v। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? 1 से v तक। dt का क्या हो जाएगा? t 0 से 2 तक इसकी लिमिट आ रही है। तो ln v माइनस ln 1 यही आ रहा है, इक्वल टू 2 माइनस 0। ln 1 की हमेशा वैल्यू कितनी होती है? 0। log 1 की, ln 1 और log 1 की हमेशा वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये क्या होता है? 0। तो ये क्या हो जाएगा? ln v इक्वल टू 2। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? e की पावर 2। चूंकि ln x इक्वल टू कुछ भी गिवन है, 5 गिवन है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? e की पावर 5, क्योंकि ये e बेस में होता है। ln e बेस में होता है हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा? x इक्वल टू e की पावर 5 हो जाएगा। ln हट जाएगा तो क्या लग जाएगा? e की बेस में चली जाएगी ये वाली 5। ये बेसिक चीज़ याद रखनी है आपको। ये नीट वाले बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन v इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। और e की वैल्यू कितनी होती है? 2.72। अप्रोक्स क्या होती है? 2.72। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो 2.72 का स्क्वायर करना है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब इसका क्या करते हैं? बी पार्ट करते हैं, फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट एक्स इक्वल टू 3 मीटर। इसको रफ कर देता हूं मैं, नोट डाउन कर लिया होगा। वेलोसिटी एक एक्स इक्वल टू 3 पर। अब हमें वेलोसिटी एंड एक्स के बीच में रिलेशन क्या होता है? ऐसे रिलेशन के टर्म में वी डी वी अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, निकालना क्या है? वी डी वी बाई डी एक्स। अब हमें डी वी अपॉन डी टी नहीं लगाना, क्योंकि टाइम का फंक्शन नहीं है, एक्स का फंक्शन में होना चाहिए। तो वी डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू वी। तो ये क्या हो जाएगा? डी वी इक्वल टू डी एक्स। ये हो गया ना, वी बोथ साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करना है। अब हमें पता है t इक्वल टू 0 पर, x 1 मीटर था, और वेलोसिटी क्या थी इनिशियल? 1 मीटर पर सेकेंड थी। तो वेलोसिटी क्या है स्टार्टिंग में? 1 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है? v फाइंड। इनिशियल पोजीशन क्या है? x इक्वल टू 1 मीटर है, तो फाइनल कितनी गिवन है? x इक्वल टू 3 पे हमें फाइंड आउट करना है। dv का क्या हो जाएगा? v हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से v इक्वल टू dx का क्या हो जाएगा? x 1 से 3। तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड।
x इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने हर टाइप के क्वेश्चन किए। व्हेन एक्सीलरेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ velocity, when acceleration is given function of time, velocity is given function of t, velocity is function of x, हर वेराइटीज के हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। अब हमने फाइंड आउट कर लिया व्हेन एक्सीलरेशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब हम करते हैं व्हेन फंक्शन ऑफ टाइम के फंक्शन में, टाइम के फंक्शन की प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर लेते हैं हम। when acceleration is given as a function of time, टाइम के फंक्शन में। अब इस पे क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं इस बेसिस पे। द एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल which is depend on time is given by following function a इक्वल टू 2t प्लस 1, a इक्वल टू क्या गिवन है 2t प्लस 1, एंड एट टाइम एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या रहा है 1 मीटर, एंड u इक्वल टू क्या गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड आउट displacement, of the particle at t इक्वल टू 3 सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, when acceleration is given as a function of t, ऐसी इस टाइप के वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, the acceleration of a particle which is depend on time given the following function, ये a इक्वल टू 2t प्लस 1 क्या गया, एक्सीलरेशन ऑफ टाइम के बीच में क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है, एंड एट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या है 1 मीटर है, और वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है। देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पे निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। a इक्वल टू 2t प्लस 1 है, तो dv अपॉन dt, पहले क्या निकालते हैं वेलोसिटी, टाइम के फंक्शन में निकालते हैं, फिर वेलोसिटी को क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के फंक्शन से निकालते हैं। तो dv अपॉन dt, फिर वेलोसिटी को क्या लिखेंगे dx अपॉन dt, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो अब स्टार्ट करते हैं dv अपॉन dt से। dv अपॉन dt इक्वल टू 2t प्लस 1, 2t प्लस 1। अब इसको क्या करते हैं सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते हैं इसका, 2t प्लस 1 dt, ये हो गया। अब वेलोसिटी एट टाइम t पर कितनी आ रही है, u इक्वल टू 2, टाइम t इक्वल टू 0 पर कितनी आ रही है 2 वेलोसिटी है। अब फाइंड आउट करते हैं हम t इक्वल टू 3 के लिए, t इक्वल टू 3 के लिए, लेकिन हमें क्या करना है पहले रिलेशन फाइंड आउट करना है, जनरल फंक्शन t इक्वल टू t पर क्या हो जाएगी वेलोसिटी क्या ले लेते हैं v, जनरल फंक्शन, फिर हम t की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, t इक्वल टू t जनरल फंक्शन ले लेते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा इसका dv का v और 2, ये कितना हो जाएगा 2t का क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का क्या हो जाएगा t, 0 से t तक। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा v माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, t स्क्वायर प्लस t, तो v का क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 2,
अब हमें क्या करना है, v को dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो v को क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, ये आ गया। तो अब इसको क्या करते हैं, सेपरेट करके क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 का dt। हमें पता है t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या है, 1 मीटर है। t इक्वल टू 0 पर कितनी है, 1 मीटर। फाइंड आउट क्या करना है, x डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा t इक्वल टू 3 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, x लिमिट 1 से x तक है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की क्यूब बाई 3, टी का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, और 2 का क्या होगा, 2t। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 3 तक। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, लेकिन 3 से डिवाइड करना पड़ रहा है तो क्या हो जाएगा 9 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 बाई 2, 4.5, 2t मीन्स 9। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 9 18, 18 4.5 कितना हो जाएगा 22 मीन्स 23.5 मीटर। ये आ रहा है x, लेकिन ये पोजीशन आ गई, लेकिन 23.5, लेकिन हमें पता है t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर x क्या है 1 है, और t इक्वल टू 3 पर क्या है, इसकी पोजीशन 23.5 मीटर है। x क्या है 23.5 मीटर, यही तो आ रही है 23 ये 6 आएगा ना यहाँ पे, 9 नहीं आएगा, 3 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 15, 19, 19 प्लस 20.5, 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15, 15 4.5 कितना 19.5 प्लस 1 20.5, 20.5 मीटर ये आ रहा है। t इक्वल टू 0 पर x 1 पे है, t इक्वल टू 3 पर कितना है, x 20.5 पर आ रहा है। लेकिन निकालना क्या था हमें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा 20 से 20.5 तक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 20.5 माइनस 1, 19.5 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। 1 को क्या कर देंगे, इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 19.5, ये क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, हमें थोड़ी सी एक्यूरेसी की जरूरत होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया। अब कल हम 9 बजे की लाइव लेक्चर में बात करेंगे कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मेट। कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मेट, ए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर्मेट की। एंड सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक ये भी फाइंड आउट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, डिस्टेंस इन nth सेकेंड u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। इन सबको क्या करेंगे, सिम बेसिक तरीके से ड्राइव करेंगे, इनके बेसिस पर प्रॉब्लम्स करेंगे। कई बार जेई मैन और जेई एडवांस में पूछी गई है इस पे बेसिस, नीट में भी इस बेसिस पर nth वे सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद में हम मोशन इन वर्टिकल प्लेन, मोशन इन वर्टिकल प्लेन, कोई बॉल ऊपर की ओर फेंकी जाती है, कितना टाइम लगे नीचे आने में, प्रोजेक्टाइल मोशन, कुछ इसके एडवांस प्रॉब्लम्स करेंगे।
लास्ट ईयर की जो जेई मेन में आई हुई है, जेई एडवांस में आई हुई है और नीट में आई हुई है, उनको सेपरेट सेपरेट सोल्व करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पर करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन। यहाँ से थ्रो कर रहे हैं, किसी हिल से थ्रो कर रहे हैं, किसी एंगल पर यहाँ से थ्रो कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल 9 o'clock।